ऐसे प्रोटेस्ट को जो है वो एक प्रोपेगेंडा करार दे रहा है, उन्हें ये पोस्टर देखना चाहिए और आप सबको भी देखना चाहिए। ये वो छात्राएं हैं, ये वो छात्र हैं, ये उन माँ बाप के बच्चे हैं, उन परिजनों के ये औलादे हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। कॉकरोच जनता पार्टी को आज जो है देश के प्रसिद्ध इंजीनियर और इन्वायरमेंटलिस्ट जो है सोनम वांगचुक और खाप पंचायत का भी आज समर्थन मिला हुआ है। बीजेपी सरकार वही चाहती है कि ये जो भारत का संविधान है इसको खत्म करना चाहती है और मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। मैं तो बोलता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए नहीं कि शिक्षा सुधरेगी, इसलिए ताकि अगला जो आए वो उसको अच्छे से बेहतर कर सके। डर एक उसके मन में एक डर रहे। बहुत शर्म की बात है। सबसे बड़ी चीज एक नागरिक के तौर पर हम सबको भी शर्म आ रही है और पता नहीं क्यों जो कुर्सियों पर बैठे हैं उनको शर्म नहीं आ रही। एक देश में सबसे गलत क्या हो सकता है कि इस देश के बच्चे मरने लग जाएं व्यवस्था की वजह से, और वही हो रहा है इस देश में। भाजपा जो अनपढ़ों की सरकार बनी हुई है, जिसमें एक MP है रवि किशन जो गाना गा रहा है तो हर लहंगा उठाते रिमोट से, ये क्या इज्जत करेगा महिलाओं की? और इससे क्या उम्मीद है कि ये कोई पॉलिसी बनाएगा जो फीमेल की रिस्पेक्ट करेगा? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो जंतर मंतर पे है, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी देश में हुए पेपर लीक के खिलाफ आज नौवां जो है वो प्रोटेस्ट का दिन है। और ऐसे में हमारे साथ जो हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज 9वां दिन है, अभी तक सरकार इसका कोई शुद्ध नहीं ली, कोई उनकी तरफ से बयानबाजी नहीं आई। लगातार यहाँ पे युवा जो है, ये ऐसा पहली बार हुआ है जंतर मंतर पर फिर जो है आज कई सालों बाद तीनों महाशक्तियां यहाँ, जहाँ बता दें कि किसान, जवान और यहाँ पर जो है युवा, ये तीनों एक साथ हैं। ऐसे में सरकार की चुप्पी काफी कुछ बयां कर रही है। क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे बड़ी बात ये कहना बिल्कुल गलत है कि सरकार डरी हुई नहीं है। सरकार बिल्कुल डरी हुई है। जो उनके ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो उनके कॉमिक जैसे स्टेटमेंट्स हर दूसरे दिन आ जाते हैं, ये बताते हैं जब बीजेपी डरती है तो यही सब बोलती है। और बहुत शर्म की बात है। सबसे बड़ी चीज एक नागरिक के तौर पर हम सबको भी शर्म आ रही है और पता नहीं क्यों जो कुर्सियों पर बैठे हैं उनको शर्म नहीं आ रही। एक देश में सबसे गलत क्या हो सकता है कि इस देश के बच्चे मरने लग जाएं व्यवस्था की वजह से, और वही हो रहा है इस देश में। हमने बच्चों को खोया बिकॉज़ ऑफ द करप्ट सिस्टम एंड द सुसाइड। उन बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उन बच्चों के जो माँ बाप हैं और जो फैमिलीज हैं, वो उस पूरे प्रोटेस्ट को बहुत उम्मीद के साथ, बहुत होप के साथ देख रही हैं। और मैं ये भी है कि इस देश में सिर्फ यही प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर नहीं हो रहा है, और भी जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो सरकार को सुनना पड़ेगा क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर लोग हाथों में संविधान लेकर खड़े हैं और तो लोगों को सरकार को सुनना पड़ेगा। वो ऐसे मूक बन के नहीं बैठ सकती। तमाम यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन भी देखा जा रहा है, जैसे आपके रूप को, आपके पहनावे को लेकर भी कई सारे बवाल हुए। क्या कुछ कहना चाहिएगा ऐसे? अरे सर, ये सब प्रोपोगेंडा है, लोगों को इस प्रोटेस्ट को डिफेम करने का तरीका है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप CJP को सपोर्ट नहीं कर सकते, अभिजीत को नहीं कर सकते, आपको मेरे कपड़े नहीं पसंद, आपको खाने में नमक नहीं पसंद, पानी की बोतलें छोटी क्यों हैं, बड़ी चाहिए उनको, ये सब पसंद नहीं है आपको तो मत आइए, बाहर रहिए बिल्कुल आराम से। लेकिन अगर आप चाहते हैं बच्चों के लिए इंसाफ उठाना, आप यहाँ मत आइए, पर कुछ तो कीजिए, कहीं तो जाइए, बोलिए। तो AC में बैठकर और सोफे में टांगे पसार के कमेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चों के लिए न्याय मांगना उतना ही मुश्किल। और सबसे बड़ी चीज कि ये जिंदगी जो होती है ना, वो एक सर्कल की तरह होती है और वो लौट के आती है। तो उनको ये याद करना पड़ेगा कि बच्चे सिर्फ उन मम्मी पापाओं के बच्चे नहीं है जिन्होंने खोया है, ये बच्चे कल को हमारे बच्चे भी हो सकते हैं और आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो कोई इस करप्ट सिस्टम से बच के नहीं रह सकता। ठीक है, देश का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर आज मौजूद है इस प्रोटेस्ट को लेकर, पेपर लीक के खिलाफ, और इसी बीच इन्हीं 9 दिन के बीच में जो है महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक हो जाता है और सरकार के तरफ से जो है एक भी बयानबाजी नहीं आती है। क्या कहना चाहिएगा? उन्होंने तो खैर बयानबाजी, जब बच्चे देश में मर रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द करप्ट सिस्टम, उनने बयानबाजी तो उसमें भी नहीं दी, तो वो पेपर लीक होने से तो उनको क्या ही फर्क पड़ता है। उनने तो बोल ही दिया है कि समाज में मर्डर और पेपर लीक दोनों ही नहीं
रोके जा सकते हैं, ऐसी स्टेटमेंट है उनकी। तो फिर तो वो कैसे ही, खैर क्या ही स्टेटमेंट देंगे। बट लेकिन मुझे यही लगता है कि हम किस बात का सरकार को टैक्स देते हैं। यहाँ पे एक छोटे चाय वाले से लेकर हर एक इंसान, यहाँ तक कि विद्यार्थी तक सरकार को टैक्स दे रहा है। किस बात का टैक्स दे रहा है कि वो हमें ऐसी गंदी और ऐसी वाहियात सर्विसेज दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे मर रहे हैं। और वो खुद को खुदा और बादशाह समझ बैठे हैं। लेकिन उनको याद करना होगा कि वो जनता के नौकर हैं, वो भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। हमारे टैक्सेस से उनकी सैलरी बन रही है और उनको जवाब देना पड़ेगा। आज देश का एक बड़ा वर्ग जो लगातार ऐसे प्रोटेस्ट को जो है वो एक प्रोपेगेंडा करार दे रहा है, उन्हें ये पोस्टर देखना चाहिए और आप सबको भी देखना चाहिए। ये वो छात्राएं हैं, ये वो छात्र हैं, ये उन माँ बाप के बच्चे हैं, उन परिजनों के ये औलादे हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने पेपर लीक की वजह से अपनी जान दे दी और इसका जिम्मेदार कौन है? ये नकारा सिस्टम। ये पेपर लीक पर जो सरकार सीधे चुप्पी साधे हुई है, आज इनकी जो जान चली गई, आज ना इनके परिवारों की कोई सुध ले रहा है और ना ही इन बच्चों के लिए कोई आगे आ रहा है। अगर आगे आ रहा है तो वो सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी है। और देखेंगे इस कॉकरोच जनता पार्टी को आज जो है देश के प्रसिद्ध इंजीनियर और इन्वायरमेंटलिस्ट जो है सोनम वांगचुक और खाप पंचायत का भी आज समर्थन मिला हुआ है। और लगातार बता दें, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर ये बहुत दिनों बाद ऐसा कोई प्रोटेस्ट हुआ जिसमें तीन बड़ी शक्तियां, युवा, नौजवान और किसान, ये तीनों का जो है समर्थन मिला हुआ है। और ये यहाँ पर देखेंगे किसानों के साथ साथ युवा भी जो है इस प्रोटेस्ट में बड़े मात्रा में जो है वो हिस्सा, अपनी भागीदारी दर्ज कर रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा? ये लगातार 9वां दिन है, अब तक जो है सरकार जो भी साधे हुए है। हम लोग संविधान के आधार पर चाहते हैं सबको न्याय मिले और ये पेपर जो इन्होंने लिखी है इनको सबको मतलब इनके पद से हटाया जाए, इनको नई तरह से नए आदमी चुनाव किया जाए। इससे जो आप लोग कौन से विभाग से आप लोगों ने टाई वाई पहन की है? हम लोग इंडियन परिवार से, इंडियन परिवार से हम लोग संविधान पढ़ाते क्लास लेते हैं हम लोग और अधिकार बताते हैं सभी को, अधिकार बताते हैं। ये बताइए, जो परिजन अपने बच्चों को गंवा चुके हैं पेपर लीक की वजह से, उनके लिए सरकार क्या आगे की रणनीति बनाई? सरकार मांग है आप लोग? सरकार को गलत कर रही है, संविधान से नहीं चला रही, तानाशाही चला रही है, अपने मन से चला रही है, अनुच्छेदों से नहीं चला रही है। भीषण गर्मी में कहाँ से आए? हम हाथरस से आए हैं। हाथरस से आए? इतनी गर्मी नहीं लग रही आपको? नहीं, जब हमारे भाई लोगों को गर्मी लग रही है तो हमें कहां से गर्मी लगेगी। इस बात के लिए हम हमेशा ज्ञापन 15 तारीख को, हर 15 तारीख को देते हैं कि हमारे सभी भाइयों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार मिले, जो नौकरियों का अधिकार है, उनको सभी को नौकरियों में अधिकार मिले। हमारे साथ जो है महिलाएं भी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम ये जो छात्राएं हैं, बेटियां जो हैं, आज सरकार जो है बेटी बचाओ की, अब बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। आज पढ़ने के और पेपर लीक के बावजूद जो है इन दोनों के विफलता, सरकार के सिस्टम की विफलता के कारण आज दर्जनों बच्चियां जो है, बेटियां जो है, अपनी जान प्राण की आहुति दे दी है। लेकिन सरकार अब तक चुप्पी साधी हुई है। सर, ये चुप्पी इसलिए साधी हुई है कि वो चाहती ही नहीं है कि भारत की महिलाएं हमारी आगे आए, क्योंकि आगे आएंगी तो उनसे सवाल करेंगी, सिस्टम में आएंगी, आपसे बहस करेंगी, अपने अधिकार को मांगेंगी, अपनी बराबरी में कुर्सी से कुर्सी डाल के बैठेंगी, आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करेंगी। तो वो सरकार बीजेपी तो चाहती नहीं है कि भारत की जो महिलाएं हैं वो हमारे बराबर आए। वो चाहती है कि जो मनुस्मृति थी, मनुस्मृति उन्होंने लागू किया हुआ था, वहाँ पे दूर दूर तक महिलाओं के लिए पढ़ने के लिए अधिकार नहीं थे, या बराबरी का अधिकार नहीं था, या प्रॉपर्टी का कहीं किसी भी तरह से कहीं भी कोई भी अधिकार नहीं था। तो बीजेपी सरकार वही चाहती है कि ये जो भारत का संविधान है इसको खत्म करना चाहती है और मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। कि वो इसलिए वो चाहती है कि जो बाकी के लोग हैं, यूथ लोग हैं या फिर महिलाएं, वो उनको एक बंधक बनाना चाहती है, वो एक राज करना चाहती है। लेकिन बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए, याद कर रखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जनता से नहीं है, सॉरी जनता से है। ले रखी है आपने, छापा होता लगा रखा है। सर, कोई जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है? हम तो बाबा साहब ने भी बहुत सारी मेहनत करी हुई थी, उन्होंने तो धूप में, सर्दियों में, गर्मियों में उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं। उन्होंने सबको बराबर का हक दिलाने के लिए ही तो उन्होंने मेहनत करी है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें धूप या बारिश रोक लेगी। इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पे देश के अलग अलग राज्यों से
यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट करने युवा पहुंचे हुए हैं और एक तो पेड़ की छाया में यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर पंखा भी जो है वो डुला रहा है ताकि इन्हें जो है वो गर्मी से थोड़ी राहत मिले। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। युवा हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ धीरज, कहाँ के रहने वाले? यूपी। ये क्या लिखवा रखा है? ऑल इज नॉट वेल। हाँ, अनशन पे है सर। अनशन तब ही टूटेगा जब रिजिग्नेशन मिलेगा। हाँ जी। किस चीज का रिजिग्नेशन चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान का नीट का पेपर लीक हो गया था। नीट का पेपर लीक हुआ था। और क्या कुछ सही चल रहा है? और तो वैसे तो सब ठीक ठाक है, सरकार बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं सरकार में भी। जैसी सरकार होनी चाहिए वही सरकार है। मगर यही है कि रेगुलेशन देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को, जिससे कि आगे का सिस्टम अच्छा होगा। अगर ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो आगे का सिस्टम अच्छा हो जाएगा। यही चाहिए विद्यार्थियों के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये इंडियन ओस्मान फैजान कौन है? ये सर हमें खुद नहीं पता सर, ये हमारे सिस्टम की तरफ से मिला हुआ है सर। इसमें बैन लगा देना सर, इसमें हम नहीं दिखा सकते सर, ये हम दिखा नहीं सकते, सॉरी सर। ये मगर क्या शुभ नाम हुआ? सुमित। कहाँ से आए हो भाई? हाँ यहीं से। यहाँ पे नागलोई के रहने वाले। अच्छा लगा कि एकदम पूरा निकले हो। गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है। पहले से एहसास था कि गर्मी चरम पे है। गर्मी है, इसीलिए पूरा इंतजाम चाहे थे। कोई पेपर दिए हो कभी? पेपर नहीं दिया, पर फिर सपोर्ट में इस्तीफा लेके रहेंगे। इस्तीफा लेके रहेंगे। पेपर नहीं। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? पता नहीं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ऊपर से आवाज जा भी रही है, नहीं पता नहीं। खाना पीना खाए हो? खाना खाया है अभी। कहाँ पे? पूरी आलू खाए थे। बता दें कि इस प्रोटेस्ट में जो है जिस तरीके से यहाँ पे भागीदारी युवाओं की है, किसानों की है, यहाँ पर जो लोग अपनी इच्छा से आ रहे हैं प्रोटेस्ट में उनके लिए खाने की उत्तम प्रबंध किया गया। यहाँ पे जो भी कॉकरोच पार्टी हैं या फिर जो भी इसके सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा। क्या सुना हुआ? अंकित भाई कहाँ के हो? यूपी के एटा। यार एटा, हाथरस, नागलोई सब अलग अलग कैसे बैठ गए ग्रुपिंग में? अरे दोस्ती तो कहीं भी हो सकती है, क्या है दोस्ती कहाँ नहीं हो सकती भाई? भारतीय है सर सबसे पहले तो। हर दोस्ती है। कहना चाहोगे ये जो मैं तो देखो 9वां दिन है, आज 9वां दिन है और बता दें कि यूसीसी, सीएए, एनआरसी और तुम्हारा जो है ये किसान आंदोलन के बाद पहली बार ऐसा कोई प्रोटेस्ट चल रहा है जो देश में जिसमें तीनों बड़ी शक्तियां हैं, युवा भी है, जवान भी है, किसान भी है। क्या लग रहा है सरकार सुन पाएगी इस बार? मैं तो बोलूंगा कि सरकार को सुनना चाहिए इसके लिए, क्योंकि क्या है ना, जो एजुकेशन हमेशा मतलब हमारे पूर्वज कहते हैं कि देश को या घर को बर्बाद करना तो आगे एजुकेशन को खराब करो। अगर हमारे देश की अगर एजुकेशन ही खराब होगी तो फिर हमेशा देश ही बर्बाद होगा। तो मैं तो बोलता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए नहीं कि शिक्षा सुधरेगी, इसलिए ताकि अगला जो आए वो उसको अच्छे से बेहतर कर सके। डर एक उसके मन में एक डर रहे, उसके मन में एक डर रहना चाहिए ना। जो दूसरा बैठेगा तो हमारे साथ भी ऐसा गलत हो सकता है। दर्जनों बेटियां जो हैं पेपर लीक में जो है वो अपने आप को अपना जान की आहुति दे दी, ठीक है, लेकिन पेपर लीक पे सरकार की चुप्पी अभी बरकरार। सर देखिए, पेपर लीक में किसी भी नेता का बच्चा नहीं पढ़ रहा है। जहां नेता को फायदा दिख रहा है नेता वहां काम कर रही है। नेता ने टेंडर दे रखा है हर एक नेता का, 4 स्कूल, 4 हॉस्पिटल, 4 प्राइवेट हॉस्पिटल। जब नेता प्राइवेट खोल लेगी तो नेता ये सोचेगी सरकारी में पैसा क्यों लगाना, नेता को उससे प्रॉफिट बनाना है। तो नेता ने जिस चीजों में अपना प्रॉफिट देखा उस चीजों को वो सरकारी चीजों पे धांधली करते हैं। सरकारी स्कूलों को आपको पता है क्या हालचाल चल रहा है। सरकारी अस्पताल 93,000 आंकड़ा है कि 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। 93,000 स्कूल बंद। अगर स्कूल खुले भी हुए हैं तो स्कूल में क्या शिक्षा हो रही है सभी को पता है। किस स्तर की शिक्षा हम पा रहे हैं ये भी आपको पता है। जीएसटी हम कितना भर रहे हैं, हमारा जीएसटी रेट भरने का कितना है। हर चीज पे टैक्स, हर चीज के ऊपर महंगाई है। आप देख रहे हैं महंगाई का रेट कैसा बढ़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद नीट का 3 साल से छात्र हूँ। जितना पीड़ित मैं हूँ उतना पीड़ित शायद ही कोई समझ सकता है। जितना जो इस पीड़ितपन से गुजरा है वही जान सकता है, ठीक है। और भाई क्या शुभ नाम हुआ? वासु। कहाँ के रहने वाले? कनॉट प्लेस। मतलब दिल्ली से हो। क्या लग रहा है ये सरकार कुछ सुनने वाली है युवाओं? अरे सुनना तो पड़ेगा सर, क्या बात कर रहे हो आप। युवाओं को अगर 9 दिन हो गया, 9वां दिन है प्रोटेस्ट। सर प्रोटेस्ट तो ऐसे ही चलते हैं और इससे लंबे भी चलेंगे। अभी तो सिर्फ आप 9 दिन की बात कर रहे हो, 1 महीना भी लग सकता है, 40 दिन भी लग सकते हैं, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तब तक तो ये प्रोटेस्ट होता रहेगा। जब तक गवर्नमेंट नहीं सुनती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आड़ में जो है दर्जनों बेटियां अपने प्राण की आहुति दे दी हैं इस पेपर लीक के बाद, लेकिन सरकार अभी भी चुप्पी है। किसी भी महिला नेत्री का, सांसद का, मंत्री का
अब तक इसको लेकर के कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में महिलाओं की राय जानना बहुत जरूरी होती है, वो भी जो युवा है। क्या कहना चाहिए अभी जो पेपर? मैं तो यही कहूंगी, भाजपा जो अनपढ़ों की सरकार बनी हुई है, जिसमें एक एमपी है रवि किशन, जो गाना गा रहा है तुम्हारा लंगा उठाते रिमोट से, ये क्या इज्जत करेगा महिलाओं की? और इससे क्या उम्मीद है कि ये कोई पॉलिसी बनाएगा जो फीमेल की रिस्पेक्ट करेगा? और एजुकेशन का तो इन लोगों ने बंटाधार कर रखा है। ये बोलते हैं, मोदी जी बोलेंगे हम फकीर हैं, हम ऐसे ही झोला लेके चल देंगे। अभी तक जो रिकॉर्ड देखा जा रहा है, सारे फकीरों के पास तो अंधाधुंध पैसा पाया जा रहा है। तुम हमें अनपढ़ बनाओ, पहले ये सोचो कि युवा पढ़े नहीं, और जब युवा पढ़ेगा नहीं तो तुमसे क्वेश्चन नहीं करेगा तो तुम धर्म के नाम पर हमसे वोट मांगोगे। जब हम वोट देंगे, फिर उसी धर्म के नाम से वोट पाए हुए पैसे से तुम मंदिर बनवाओ, मंदिर में हमें बुलाओ, हम जाएं, और जो हमारा पैसा जाए, जब हम मंदिर से होकर वापस आए तो हमें पता चले वहाँ चोरी हो चुकी है, जो पैसा हमने दान दिया था वो चोरी में जा चुका है। तो भाजपा के अंदर डर होना बहुत जरूरी है। अगर वो डर नहीं रहेगा तो ये सरकार नहीं चल पाएगी। अभी आज 9वां दिन हो गया प्रोटेस्ट का, 9 दिन हो गए और अब तक सरकार की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं। ये बेशर्मी है सरकार की। ये सोच रही है कि डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप है। ये सोच रही है वन पार्टी सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, भाजपा ही सबसे बड़ी पार्टी है, वही रूल कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जितने भी एमपी खरीद ले, एमएलए कितने भी खरीद ले, लेकिन एक वक्त आएगा इनको झुकना पड़ेगा। कोई भी सरकार अनिश्चित काल के लिए नहीं चल पाएगी। पार्टी कांग्रेस की भी चेंज हुई थी, पार्टी भाजपा की भी चेंज होगी। भाई साहब, क्या लग रहा है आपको इस बार इस समर्थन, इस प्रोटेस्ट को जो है किसानों का भी साथ मिल गया, कितना सफल होने वाला है? नहीं, एक्चुअली ये प्रोटेस्ट जो है सफल होने आया ना होना उसके बारे में मैं नहीं। कहाँ से आया? मैं तो दिल्ली से हूँ। आई एम ए लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर। मेरा भतीजा ऑलरेडी नीट एग्जाम दिया था, इसलिए वो लोग 7-8 दिन से हम लोग को टाइम नहीं होता, संडे है बोल के हम लोग आए आज। और जहाँ तक कि लीगल पार्टिकल्स है, इसमें सरकार कुछ करने वाला है नहीं। ये लोग सरकार पहले से ही, जब कृषक आंदोलन हुआ था, सरकार जानता है, और वांगचुक 7 महीना तक भी आंदोलन करा, कुछ होने वाला नहीं है। सरकार जानता है, उसके पास मेजोरिटी है। ये बच्चे आज भूखेंगे, कितना दिन तक हड़ताल करेंगे, फिर अपने आप चुप हो जाएंगे। और मिनिस्ट्री ऑलरेडी डिक्लेयर्ड yesterday कि it will be expansion within 2-3 days। धर्मेंद्र प्रधान ऐसे ही टेक सम न्यू चार्जेस, तो इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का जो मुद्दा पकड़ कर ये बच्चे बैठे हैं, उनको चॉकलेट जैसा खिला के धर्मेंद्र प्रधान खुद ही और नया मिनिस्ट्री ले लेगा। इसीलिए ये मुद्दे को स्ट्रांग करने के लिए हमारा एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर उनको मुद्दा पकड़ना है, और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पकड़ना है। दोस्तों बता दें कि अभी मोदी मंत्रिमंडल का जो है वो विस्तार होने वाला है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो माहौल बन रहा है पूरे देश में, युवाओं का जो आक्रोश है, इसको देखते हुए हो सकता है कि सरकार जो है उनके मंत्रालय में जो है बदलाव कर दे और दूसरा मंत्रालय उन्हें सौंप दिया जाए। लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। और इसके बाद भी पेपर लीक होंगे, मंत्रालय चेंज होगा नहीं, क्या गारंटी है? कुछ भी गारंटी नहीं है मोदी सरकार के, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मेजोरिटी है। 312 ऑलरेडी पार्लियामेंट सीट्स है, और हमारे राज्यसभा में भी उनका फुल मेजोरिटी है। वो जो चाहे आइन बना सकता है और जो चाहे कर सकता है। और जहां तक जुबा की सवाल है, वो ऑलरेडी एक हमारा इंटरनेशनल योग डे के दिन में ऑलरेडी धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि ये लोग जो जुबा है, ये असली जुबा नहीं है, असली ये लोग एग्जाम एस्पिरेंट्स नहीं है। 22 लाख ऑलरेडी अटेंडेंस आ गया है 22 तारीख का जो नीट का एग्जाम का था। इसीलिए ये लोग फालतू में ऐसा स्ट्राइक कर रहे हैं। इसलिए कुछ उनके ऊपर धारणा में कोई असर नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास ऑप्शन नहीं है। आज पर लीगली पॉइंट ऑफ व्यू मैं वही बताता हूँ, राइट टू स्पीच सबका अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये लोग जो धारणा कर रहे हैं, इलीगल डिटेन नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार खुद ही इलीगल बन चुका है। और मोदी ये जानते हैं, और उनके जो लीगल टर्न ये सब जानते हैं कि बच्चे ऐसे ही 2000-3000 की रेंज में आएंगे, जंतर मंतर पर 15 दिन बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के लिए 2-3 हजार की भीड़, ये आंकड़े कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है। जब तक विरोधी इसकी साथ नहीं देगी, विरोधी खुद लड़खड़ाया हुआ है, कांग्रेस खुद अपने पैर पर खड़े नहीं। पूरे देश ने देखा है, जिस भी प्रोटेस्ट को पार्टियों का साथ मिला है अपोजिशन का, वो ऐसे ही खत्म हो चुकी है। ये आप सत्य कहिए, जहां जहां अपोजिशन आवाज उठाई पार्लियामेंट से लेके गांव तक, ये आंदोलन सफल होता है। जैसे किसान आंदोलन जब सारा राज्य में व्यापक होने लगा,
फिर वो तीनों एक्ट को वापस लेना पड़ा। इसलिए सारी विरोधी दल का बहुत बड़ा क्या इसमें योगदान था। आज तक कांग्रेस जनता पार्टी को खुलेआम सपोर्ट करने के लिए कोई भी अपोजिशन डिक्लेरेशन नहीं दिया। बता दें कि इस सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को एक तरफ जहां पर युवाओं का साथ मिला, वहीं खाप पंचायत किसानों का भी बड़ा समर्थन मिला है। ऐसे में किसान नेता हमारे साथ है, क्या कहना चाहिएगा? इतने 9वें दिन ये प्रोटेस्ट जो है इतना बड़ा रूप ले रखा है, उसके बाद भी सरकार को कानों तक जू नहीं रेंग रही। 13 महीने 750 किसान साथियों की शहादत के बाद हमें इतने बड़े तानाशाह को घुटनों पर लाने में सफलता मिली थी और इन्होंने ये कहा था कि भाई कहीं ना कहीं मेरी तपस्या में कमी रह गई है, और उसमें 750 किसानों की शहादत के बाद इसकी आंखें खुली थी। और अभी भी यहाँ पे बता रहे 13-14 बच्चों की शहादत ये ले चुका, बलि ले चुका, और अभी इसकी आंखें नहीं खुली हैं। और अगर आपके बस का नहीं है राज चलाना तो ये कोई आपका जनाजा नहीं है, कुर्सी ही तो है, आप नीचे उतर जाइए और काबिल लोग होंगे उन्हें बैठाइए, वो चला लेंगे देश को। ठीक है, क्या लग रहा है जिस तरीके से किसान आंदोलन में लगातार तीनों कानून का जो है काले कानून वापस लिए गए, भंग किया गया, जगह जगह पे लोगों को ये बताया गया कि ये क्षेत्रीय पार्टियों और विपक्ष का ये प्रोपेगेंडा है, क्या इसके खिलाफ भी षड्यंत्र चल रहा है? साथ ही देखो इन लोगों की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। अगर जो भी प्रोटेस्ट के लिए बैठे हो, अभी हमें किसान आंदोलन में पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चाइना फंडिंग, कनाडा फंडिंग, 4-5 क्या क्या कहा था, देशद्रोही। और ये यहाँ पर भी यही लोग बोलेंगे, या तो बोलेंगे कांग्रेसी है, या बोलेंगे देशद्रोही है, या बोलेंगे पाकिस्तानी है। इनके पास हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, देशद्रोह ये चीजें छोड़ दे। अरे मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप आज सत्ता में हैं, सिर्फ 4 नाम मुझे गिनवाइए आपके आरएसएस जो आपकी मदर वो है संगठन है जिसमें से बीजेपी निकल के आई है, सिर्फ 4 नाम गिनवाइए जो देश की आजादी के लिए लड़े हों। एक हेडगेवार वो भी कुछ दिन के लिए जेल गए थे, वो भी उसके बाद उन्होंने कहीं भी कोई प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया, कहीं भी। 4 नाम गिनवा दीजिए आप अपने संगठन से जो देश के लिए लड़े हों। आपके संगठन ने तो 52 वर्ष तक तिरंगा भी नहीं अपनाया था, और जिन 2 लोगों ने 52 वर्ष के बाद जबरदस्ती आपके कार्यालय पर तिरंगा फहरा दिया, उन पे भी केस किया गया था। इस प्रचंड गर्मी में, इस तपती दोपहरी में लगातार 9वें दिन चल रहे पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी का ये मैसिव प्रोटेस्ट, जहां पर अभी जो है युवा, किसान और नौजवानों की जो ये जनसैलाब है, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।